और भगवान की प्राप्ति। राजेंद्र शर्मा जी, सरोज शर्मा जी। सदगुरुदेव भगवान, परसों के सत्संग में शरणागति के प्रभाव पर चर्चा में आया कि शरणागति की परीक्षा नहीं करनी है, जबकि पहले से सत्संग में अक्सर श्रवण किया है कि साधक को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। महाराज जी, इसको परीक्षा संबंध की बात है, आत्मनिरीक्षण आचरण की बात है। तो संबंध की बात थोड़ी, संबंध और आचरण में अंतर है। साधक को अपने आराध्य देव के संबंध में परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि मेरा मन प्रभु में नहीं लगा तो प्रभु मेरे कैसे हो सकते हैं, मेरे में तो दोष है तो मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं। संबंध की यहाँ बात हो रही ना, संबंध में परीक्षा नहीं, संबंध में संशय नहीं। हम प्रियालाल के हैं पर उनके काबिल नहीं हैं, उनके योग्य नहीं, पहली बात है। हमें इसमें परीक्षा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इनके लायक हैं ही नहीं, पर वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये पक्की बात है। अब बात समाप्त हुई। अब बात आई सिद्धांत की कि शरणागत हो तुम्हें कैसे चलना है। सुबह से लेके शाम तक, शयन तक अपने आराध्य देव से विमुख नहीं होना है। अब हम आपको बताएंगे कैसे चलना है, क्या करना है। अब आप उसमें जांचिए कि आप ऐसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। संबंध हमारा चलने न चलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम श्यामा श्याम के हैं। अब हम जिनके हैं उनके अनुकूल आचरण हमारे, तो वो गुरुदेव की जिम्मेवारी है, वही उपदेश। आप ऐसे नहीं चलोगे तो समझ लेना तुम्हें हम ऐसा डांटाना, शासन लेना, उनको शासन में लेना, ये अहेतु की कृपा गुरुदेव की कि वो हमें नहा धुला करके प्रभु के लायक बना रहे हैं। आप अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए सुबह से शाम तक। आपकी दिनचर्या क्या है? आप शरणागत हैं, अभी हमारी जिम्मेवारी कि आपकी शरणागति हमें पुष्ट करनी। जहाँ आप कमजोर हो, जहाँ आप, तो आप दिनचर्या को अपने देखिए कि श्यामा श्याम से विमुख आपकी कितनी दिनचर्या है, उसको समर्पित कीजिए। पर संबंध में हम एक बार भी संशय नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके थे, उनके हैं, उनके रहेंगे। ये बात भूल गए थे, गुरु कृपा से याद आ गई। संबंध में नहीं, दोनों बात समझिए। ऐसे प्रभु के अंश है ना, थे, रहेंगे। इसमें किसी साधना की जरूरत नहीं है, इसमें स्वीकृति की जरूरत है। हम प्रभु के हैं ना, पर प्रभु के लायक आचरण हम कर नहीं पा रहे। तो क्या हम प्रभु के नहीं हैं क्या? मूर्ख हैं, हमारे आचरण भी गलत हो सकते हैं, पर हम प्रभु के हैं। हमारे वो स्वामी, हमारे वो अंशी, हम उनके हैं। पर इस पर परीक्षा नहीं करनी, इस पर विपरीत भावना नहीं करनी। वो तो हम पहले स्वीकार कर रहे हैं कि हम उनके लायक नहीं हैं। तो ये गुरुदेव बना रहे हैं नहा धुला के, आपको ये साधना करनी है, आपको ये नाम जप करना है, आप अगर ये किया तो आपको ये दंड स्वीकार करना है, आपको व्रत। ये श्री जी नहीं कह रहे हैं। वहां तो नेक हो न रिस्क हो, भूली हो न हो सकी। और वहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंचे, जैसे तुम्हें शरणागत कराया गया ऐसे तुम्हारी दृष्टि वहां तक और उनकी दृष्टि आप तक, दोनों का मिलान, उसके बीच का भाव गुरुदेव है। तुम्हें ऐसे चलना, और नहीं चलोगे तो तुम समझ लेना, तुम डांट फटकार और भयभीत है कि यार पहले तो कह रहे थे तुम्हें अपने दोस्तों की चिंता ही नहीं करनी। अब तो जब स्कूल बच्चा जाता है ना, तो मास्टर अपने पास से टॉफी जेब में रखता है, जहाँ वो गोली ऐसे बनाई वैसे डन, वाह वाह शाबाश, देखो कितना सुंदर लिखा, एक टॉफी दी। अब वही 4-5 साल ऐसे करते रहे, मार थप्पड़ उसके गाल लाल कर दे, इतने में नहीं टिके रहना। अब आपको ग्रेजुएट बनना है। शरणागति प्रारंभिक स्थिति और शरणागति पूर्णता, इन दोनों की अध्यापक की तरह गुरुदेव की जिम्मेवारी। हमारा क्लास कितना बढ़ता चला जा रहा है शरणागति का। मेन है हम प्रभु के हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रभु के लायक गुरुदेव हमें बना रहे हैं, हम तो लायक हैं ही नहीं। अब आप अपनी दिनचर्या जाचिए, जो कमियां हैं साधना में, जो त्रुटियां हैं उनको निकालिए। नहीं निकलता तो प्रश्न करो, उसके समाधान दिए जाएंगे। पर आपको बनाया जा रहा है श्री जी लायक, पर आपका संबंध तो कोई उसमें अंतर नहीं। समझ रहे बात? हम गुरुदेव के हैं, पक्की बात, हमारे वो गुरुदेव हैं। पर अगर आप कहो कि आप उनके शिष्य के लायक हो तो हम कह देंगे नहीं। कहाँ हो उनकी, हम उनके लायक, उनके लायक, वो अपने लायक हमें बना रहे हैं, पर हम किसी और के नहीं हो सकते। उनके लायक नहीं, पर हम उनके हैं। बस इन दो बातों का खेल है। जहां यह है कि आप परीक्षा नहीं, विपरीत भावना नहीं, वो संबंध की बात है। अब आप उनके लायक कैसे बनोगे, ये साधन बता रहे हैं गुरुदेव, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जैसे बालक मन लगाए हुए पर है तो पिता का ही ना, पर गोद में नहीं बैठने देगी माँ, क्योंकि ये माँ की जिम्मेवारी है। वो हाथ पकड़ कर पहले बाथरूम ले जाएगी, उसे नहलाएगी, धुलाएगी, सजाएगी, फिर कहेगी बैठ जा पिता की गोद में।
ऐसे सदगुरुदेव माँ की तरह अपने शिष्य को दुलार करके भागवतिक साधनों से संपन्न वो प्रियालाल के योग्य हो जाता है। इसलिए गोविंद से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है कि गोविंद के हम तो लायक ही नहीं थे, अगर हम गोविंद के लायक बने तो गुरुदेव रूपी माँ ने भगवान कह रहे कि आओ हमारे पास आ जाओ, मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूं। वहां जाना कैसे हो सकता है? तो अब गुरुदेव रूप में आए, एक एक कदम बढ़ाओ, एक एक कदम बढ़ाओ और उनके समीप पहुंचो। उनके समीप पहुंचने के पहले ही उनके योग्य बना देते हैं गुरुदेव की कृपा। इसीलिए तो कभी गुरु ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वो हमें जो दिए वो भगवान ने भी नहीं दिया है, तो हृदय में वो हम जल रहे हैं, परेशान है, लेकिन गुरुदेव ने मुझे प्रभु कैसे प्रकट होंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे, ये बात हमें सिखा दी, हमें वैसा लायक बना दिया। एक बात है, प्रभु से हमारा संबंध, इस पे कभी कोई प्रश्न नहीं। वो है, हम नीच हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, पर प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, ये संबंध सुरक्षित रहे। दूसरी बात, जो प्रभु की प्राप्ति के लिए गुरुदेव का वर्ण किया है, वो इस बात को सुधारेंगे कि तुम नीच हो, पापी हो, पतित हो, अब तुम कैसे पावन बनो, कैसे प्रभु के लायक बनो, ये गुरुदेव बनाते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि वो अपनी नई सृष्टि रचता है तुम्हारे हृदय में। ब्रह्मा की रची सृष्टि से आसक्ति हटाकर भागवतिक सृष्टि रचता है। शंकर इसलिए कि वो समस्त दुर्गुणों का विनाश कर देता है, और विष्णु इसलिए कि अपने रचे हुए सद्गुणों का वो पोषण करता है अपनी कृपा दृष्टि से, और साक्षात परब्रह्म इसलिए कि जब हमें अनुभव आएगा तो यही दिखाई देगा कि जो गुरु वही हरि, जो हरि वही गुरु, हरि गुरु में भेद नहीं, वो तो एक ही है। बस ये बात समझ में आ गई तो गुरु साक्षात परब्रह्म, वही परब्रह्म ही गुरुदेव रूप में आया था।